अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। वहन, कलह, क्लेश, पारिवारिक झगड़ा बहुत ही बुरी चीज है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, कलहांतानि गृह्याणि कुवाक्यानां चा सौहृदम कुराजांतानि राष्ट्राणि कुकर्मांतम यशो नृणाम। अर्थात झगड़ों से परिवार टूट जाते हैं, गलत शब्दों के प्रयोग करने से दोस्ती टूट जाती है, स्वाभाविक है। बुरे शासकों के कारण राष्ट्र का नाश होता है। इसलिए हमेशा आप मधुर बोलें, अच्छे से बात करें, मधुर शब्द बोलें, जहां तक हो वहां मधुरता लाएं अपने अंदर। वाणी रसवती यस यस श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानमवती यस सफलम तस् जीवितम। अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, जिनका धन दान करने में प्रयुक्त होता है, उसका जीवन सफल है। हमेशा मधुर बोलें और मूर्ख लोगों के मुंह मत लगें। मूर्खों का क्या, मूर्ख आपकी बात को समझेंगे नहीं, कभी नहीं समझ सकते। वो अपनी बात पे अटक रहते हैं, तो उनसे कभी बहस नहीं करनी है। स्वभाव नौप देवेन सशक्ते कुरुमान था सुतप्समपि मान्यम पुनर्गच्छति सीताम। किसी व्यक्ति को आप चाहे कितने ही सलाह दो, किंतु उसका मूल स्वभाव जो मूर्ख होता है कभी नहीं बदल सकता। ठीक उसी तरह जैसे ठंडे पानी को उबलने पर तो वह गर्म हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पुनः ठंडा हो जाता है। मुझे इस बात से कहानी याद आ गई, मूर्ख की बात से कहानी याद आ गई। कुत्ते की पूंछ कभी टेढ़ी रहती, सीधी नहीं होती, कभी सीधी नहीं होती। एक बार क्या हुआ कि नासा के वैज्ञानिकों ने सोचा कि इंडिया के लोग कितने उल्लू हैं, भारतीय लोग कितने उल्लू हैं, कि कहावत बना दी कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। बड़ी आश्चर्य की बात है, बिना किसी प्रयोगशाला में प्रयोग किए हुए वो बोल दिया कि सीधी नहीं होती। हंसने लगे, उन्होंने भारत का मजाक बना दिया। तो उन्होंने क्या किया, चलो इसका प्रयोग कर लेते हैं कि वास्तव में भारतीय प्रयोगशाला, जो प्राचीन प्रयोगशाला रही हमारे ऋषि मुनियों की, वो कहां तक सही है, कहां तक सही साबित होती है। तो उन्होंने क्या किया, कुत्ते की पूंछ काटी और परख नली में रख दी। 12 महीने तक परख नली में रखी। रखने के बाद उन्होंने वो 12 मंथ बाद निकाली। निकालने के बाद उन्होंने क्या किया कि देखा कि वो तो सीधी थी। सीधी होने के कारण बहुत खुश हुए। वास्तव में इंडिया बोला उल्लू है, बिल्कुल झूठा है, और हंसते हुए वो बाहर निकल आए। उन्होंने चाय पी। चाय पीने के बाद वो अंदर आए। अंदर देखा कि कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी की टेढ़ी थी। अरे, वो चौंक गए कि भारतीय प्रयोगशाला, ऋषि मुनि, उनकी कहावतें। वास्तव में यार कितना खतरनाक काम है। मतलब चाय पी के ही 4 मिनट बाद आए वो, और वो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। तो मूर्ख लोग टेढ़े की टेढ़े होते हैं। और गुस्सा का जो रीजन है झगड़ा का, अगर आप झगड़ा हो रहा है, आप किसी से झगड़ा करते हैं, तो उसका जो प्रमुख रीजन है, जो उसका कारण है, वो गुस्सा है। और गुस्सा किसी को आता नहीं है। बोलते मुझे बहुत गुस्सा आता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत गुस्से वाला, उससे मत बोलना, वो बहुत गुस्सा वाला है। अरे गुस्सा किसी को आता नहीं है, गुस्सा दिखाया जाता है। अगर ठीक है गुस्सा आता है, तो हम जब जाने आपको गुस्सा आता है कि अब आप एक बच्चा है, आपका परिवार का है, आपकी पत्नी है, उसने कुछ गलती कर दी, उसने उसको मार दिया। आपकी पत्नी ने गलती की, पत्नी को मार दिया। बच्चे ने गलती की, बच्चे को मार दिया। किस ऐसे जो बेचारा गरीब है, जो अपना जीवन यापन कर रहा है मजदूरी धतूरी से, उसको आपने मार दिया। आप गुस्सैल हैं। आप अगर गुस्सैल हैं तो आप किसी कोई IAS अधिकारी, कलेक्टर आए, आपके यहां नाली खुद रही है, आपका विचार से वो गलत है, वो आप उस कलेक्टर को मारना, थप्पड़ नहीं मारेंगे। कोई पुलिस वाला है, आपसे चालान काट रहा है, आपकी चाबी निकाल ली, उसको थप्पड़ मार दें आप? नहीं मारेंगे। मारेंगे तो गुस्सा ठंडा कर देगा वो 1 मिनट में। जहां इंसान को लगे कि हमारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वहां वो गुस्सा नहीं दिखाता। अपने माहौल को समझ के देखिए। बोलते हैं कि अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो क्या करते हैं लोग?
चाय को फेंक देते हैं, फेंको 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 चाय को फेंको, मक्खी गिर गई है। अगर वहीं घी रखा है और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को धीरे से निकाल के फेंक देते हैं और निचोड़ भी देते हैं, घी तो नहीं लगा उसको, घी न चला जाए उसके साथ। तो लोगों की ये चोचले हैं, है ना। तो गुस्सा ही बहन झगड़े का मुख्य कारण है, और गुस्सा लोग दिखाते हैं, तो गुस्सा आता किसी को नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो वातावरण को देख के उसके अनुकूल अपना दिखावा करता है। तो बहन झगड़ा ना करें, अपने परिवार में क्लेश बुरा होता है, क्लेश नहीं करना। और मुझे उम्मीद होगी कि आप मेरी बात समझ गई होंगी।